गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ज्योति नर्सिंग। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट और प्रिस्क्रिप्शन के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में जो पूछे जाते हैं, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन को लिखने के सही पॉइंट्स क्या हैं, वो मॉडर्न ट्रेंड एंड इम्पोर्टेंस क्या है प्रिस्क्रिप्शन की, वो आज के इस टॉपिक में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन वही जो एक डॉक्टर किसी पेशेंट को पेपर लिख के देता है, पेज पे लिख के देता है पर्चा, और वो उसको फार्मासिस्ट यानी कि मेडिकल स्टोर वाले को देता है, जिससे वो दवाई निकाल सके और वो बताता है वहीं पे मेडिकल स्टोर वाला। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है इसका है व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर, एक रिटन ऑर्डर होता है फ्रॉम ए रजिस्टर्ड डॉक्टर टू ए फार्मासिस्ट फॉर गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी एक जैसे पेशेंट होता है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर उसको पेपर लिख के देता है कि आपको मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेनी है। ए प्रिस्क्रिप्शन इज रिटर्न ऑर्डर, ये एक रिटर्न ऑर्डर होता है, रजिस्टर्ड डॉक्टर के थ्रू लिखा जाता है। जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर होता है वो इसको लिखता है टू ए फार्मासिस्ट, की फार्मासिस्ट से फॉर गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट, कि पेशेंट को वो मेडिसिन ले लेनी है फार्मासिस्ट से। इट क्लियरली मेंशन दैट मेडिसिन नेम, इसमें मेडिसिन का नाम भी होता है, उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी डोज होती है, और कैसे पेशेंट को वो लेनी है उसके बारे में यहाँ पे सब जगह मतलब प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा हुआ होता है। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर अच्छे से लिखा हुआ होता है कि कैसे ये डोज पेशेंट को लेनी है। और ये जो काम होता है वो जो मेडिकल स्टोर वाला है, जो फार्मासिस्ट है, वो उसको बताता है। द मेन गोल ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन इज टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट एंड टू अवॉइड एनी मिस्टेक। इसका जो फार्मासिस्ट का क्या काम होता है? फार्मासिस्ट का काम होता है कि वो जो पेशेंट होता है उनको बताते हैं कि ये कैसे दवाई लेनी है, क्योंकि पर्चे पे वही लिखा हुआ आता है, जिससे वो सेफ हो और इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सके पेशेंट का। तो ये इस वजह से हम देते हैं। पेशेंट एंड टू अवॉइड एनी मिस्टेक इन गिविंग द रॉन्ग मेडिकेशन और रॉन्ग डोज। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा हुआ होता है कि कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी नहीं देनी है, तो फार्मासिस्ट गलती नहीं करता है फिर रॉन्ग मेडिसिन और रॉन्ग डोज। तो मेडिसिन जो होती है उसकी रॉन्ग डोज नहीं होती है, गलत मतलब उसकी जो डोज होती है गलत नहीं दी जाएगी, और वो जो दवाई है वो जो भी लिखा हुआ होगा वो ही दी जाएगी, इसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं दी जाएगी। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ये लिखा हुआ होता है, और ये प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर लिख के देता है पेशेंट को। पेशेंट जाता है फार्मासिस्ट के पास यानी कि मेडिकल स्टोर वाले के पास, और मेडिकल स्टोर वाला पेशेंट को बताता है कैसे उसको लेनी है दवा, कैसे नहीं लेनी है। पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन में पार्ट होते हैं इनके। इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे ऊपर जो होता है एट द इंक्लूड द डॉक्टर्स फुल नेम, डॉक्टर का सबसे पहले फुल नाम होगा, जो भी आपको डॉक्टर लिखेगा दवाई उसका फुल नाम होगा, उसकी क्वालिफिकेशन होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसने जो भी उसने डॉक्टर ने डिग्री ली होगी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, क्लिनिक का एड्रेस होगा कि वो किस क्लिनिक पर बैठता है और कहाँ से वो पेपर लिखा गया है, उसका फ़ोन नंबर भी वहाँ पे होगा। बाई चांस अगर जरूरत पड़ गई पेशेंट को उससे बात करने की, डॉक्टर से बात करने की, तो वो फ़ोन नंबर भी वहाँ पे होता है। फिर आता है उसके बाद में इट हैज़ द पेशेंट नेम, पेशेंट का नेम होगा, एज होगी, सेक्स होगा, एड्रेस की पेशेंट कहाँ का रहने वाला है, और डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी वहाँ पे उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की मैंने इस दिन को ये दवाई लिख के दी थी। आफ्टर द कम्स द सिंबल RX, फिर वहाँ पे आता है RX। RX का मतलब होता है टेक, मतलब दवाई लेनी है, इसका मतलब लैटिन भाषा में इसको टेक बोलते हैं। देन द मेडिसिन्स आर लिस्टेड विद द जेनिक और ब्रांडेड नेम, फिर वहाँ पे जेनिक और ब्रांडेड नेम वहाँ पे मेडिसिन का नाम लिख देते हैं, चाहे वो जेनिक हो सकती है चाहे वो ब्रांडेड हो सकती है। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ लिख देते हैं कि कितनी mg में चाहिए, 500 चाहिए, 250 चाहिए। डोसेज फॉर्म कौन सी होती है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, किस तरीके की वो मेडिसिन है वो वहाँ पे उसमें लिख देते हैं। और उसकी क्वांटिटी की, उसको कितनी क्वांटिटी की जरूरत हो सकती है, पेशेंट को कितनी दवाई दिन की दवाई उसको लेनी है, वो उसमें मेंशन किया जाता है। दिस इज फॉलोड बाय डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट सब्सक्रिप्शन, तो जो डायरेक्शन दी जाती है ना फार्मासिस्ट को, उनको तो बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन।
और इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट उसको बोलते हैं सिग्ना। तो जो सब्सक्रिप्शन में आता है फार्मासिस्ट को मतलब इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको ऐसे ऐसे बतानी है, और जो इंस्ट्रक्शंस आपको पेशेंट को मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सिग्मा, जैसे कि सिग्ना, जैसे कि सच एज टेक 1 टैबलेट 3 टाइम ए डे आफ्टर फूड, यानी कि खाना खाने के बाद में आपको एक दिन में 3 टाइम्स एक टैबलेट को 3 टाइम लेना है, यानी कि इस टैबलेट को आप सुबह दोपहर शाम लोगे खाना खाने के बाद में। तो ये पेशेंट के लिए होता है। एडिशनली एडवाइज लाइक कंप्लीट द फुल कोर्स, और उस पर ये भी लिखा होता है कि आपको ये कोर्स फुल करना है, यानी कि जितने दिन का भी वो कोर्स है, 15 दिन का है, 20 का है, 25 का है, वो उसको उसमें पूरा करना है पेशेंट को। नो रिफिल इज आल्सो रिटर्न, नो रिफिल मतलब आप इसको वापस से मत लेना, एक ही बार में वो दवाई दे देनी है, ये उसमें लिखा हुआ होता है। अब फाइनली द डॉक्टर साइन द प्रिस्क्रिप्शन मेंशंस द रजिस्ट्रेशन नंबर अगेन, और उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर उसका डाला जाता है जो उसके डिग्री पे होता है, और डॉक्टर के साइन होते हैं वहां पे। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल राइटिंग ए प्रिस्क्रिप्शन। तो अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाए, राइटिंग ए प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाए तो डॉक्टर को क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो हैंड राइटिंग का उसको ध्यान रखना पड़ता है, करेक्ट डोज को और उसका नाम, जो दवाई का नाम है उसको ध्यान में रखा जाता है कि वो प्रॉपर आए और अच्छी हैंड राइटिंग में हो, जिससे फार्मासिस्ट को उसको पहचानने में दिक्कत ना हो। प्रॉपर डोज पता चलेगी, क्वांटिटी और स्टैंडर्ड एब्रीविएशन भी उसमें लिखेगा, जैसे सुबह दोपहर शाम को लिखना होता है तो TDS, सुबह शाम का BD और एक टाइम का OD, इस तरीके से लिखता है। जैसे ये रहा BD, SOS होता है वो बहुत जरूरी इमरजेंसी कंडीशन में। स्पेशल रूल अप्लाई हैबिट फॉर्मिंग डेंजरस ड्रग, और डेंजरस ड्रग जो होती है H1H ड्रग, जैसे नार्कोटिक की ड्रग होती है, तो वो वहाँ पे वो चेक करेगा फार्मासिस्ट, और ये डॉक्टर उसमें मेंशन करेगा कि ये किस कैटेगरी की दवाई आती है। तो ये जिससे क्या होगा, पेशेंट का एरर जो होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन एरर होता है वो कम हो जाता है, और पेशेंट सेफली रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिससे पेशेंट मतलब उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर गलत दवाई दे दी तो क्या होगा, पेशेंट को नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं, डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि दवाई गलत ना हो, जल्दी जल्दी में ना लिखी है चाहे दवाई। मॉडर्न ट्रेंड्स एंड इम्पोर्टेंस में अब जो प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन कंप्यूटर जनरेटेड, तो कंप्यूटर जनरेटेड अब प्रिस्क्रिप्शन आने लगे हैं, जो क्या है, इजियर टू रीड, यानी कि पढ़ने में बहुत आसान है, और आपको रिड्यूस मिस्टेक, और मिस्टेक उसमें बहुत कम होती है। तो जनरली क्या होते हैं, डॉक्टर फार्मासिस्ट और पेशेंट, डॉक्टर फार्मासिस्ट और पेशेंट ये तीनों एक लिंक में रहते हैं, यानी कि डॉक्टर फार्मासिस्ट से बात करेगा, फार्मासिस्ट पेशेंट से, पेशेंट डॉक्टर से, डॉक्टर पेशेंट से, इस तरीके से इनका एक लिंक होता है, जिससे क्या होगा, पेशेंट को तो एक केयर मिल जाएगी और रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशन उनको मिल जाएगा। तो ये सिस्टमेटिकली होता है, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना।